अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ अरसला ताहिर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और तमाम लोगों को दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सिलसिला इसी तरीके से 30 रमज़ान तक जारी रहेगा और हो सकता है 29 रमज़ान तक भी जारी रहे। और जनाब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले ज़ाहिर कि हमारे साथ जब किरत से आगाज़ किया है बाकायदा तौर पर आसान रमज़ान के इस खुसूसी प्रोग्राम का, तो अब हम चाहेंगे कि हमदुस सना की जानिब बढ़ें। और हम उसके लिए आज हमारे साथ सादिया मुदस्सिर मौजूद हैं। सादिया मुदस्सिर बहुत अच्छी जो है वो नात ख्वां भी हैं, साथ में हमदुस सना भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हुर्फ और तहज्जी के हिसाब से बहुत अच्छे से अदायगी करती हैं। तो वेलकम करेंगे आपको। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमदुन जो सना है उससे शुरुआत की जाए। सब्ज़ पत्तों में फूलों की डाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू। सब्ज़ पत्तों में फूलों की डाली में तू, खुशे खुशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बूबू में तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझसे महसूब है। तेरा महबूब वो, तेरा महबूब वो, उसका महबूब तू। अल्लाहू 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 माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। और अब गुजारिश करेंगे गुलाम मुश्तबा कादरी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। रोक लेती हैं आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते
रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं और वही भरते हैं जो समझते हैं बोलियां सबके, वही भरते हैं झोलियां सबके, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, खोटे से के वहीं पे चलते और नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आसान रमज़ान हमारा प्रोग्राम दूसरी सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं और रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें हर शख्स अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जगह पर जो जो कुछ कर रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां और रहमतें बरकतें समेटने की कोशिश करता है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही फजीलत बरकत और रहमत का ये महीना और साथ में ज़ाहिर निजात का ज़रिया भी यही महीना है और वो खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब होता है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और ख़ास करके आज मैं देख रहा हूँ कि आपका वार्डरोब बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वार्डरोब जो है वो आज भी हमें सबलाइन नहीं दिया है, जैसे कि मैंने कल भी अपने नाज़रीन को बताया था कि इस पूरा महीना इंशाअल्लाह ताला आप मुझे इन्हीं के वार्डरोब में देखेंगे और एक से बढ़ के एक इनके जो है वो ड्रेसेस हैं, इनकी कलेक्शन है। अगर आपने करनी है ईद की या ईद के बाद जो शादियों का सिलसिला शुरू होने वाला है तो जल्दी से जाके इनकी वेबसाइट, इनका जो इंस्टा पेज है वो उसको विजिट कर लीजिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे कि आज का कॉम्बिनेशन जो हमारा है वो भी हबीब कलेक्शन की जानिब से जो है वो प्रोवाइड किया गया है क्योंकि ज़ाहिर मेन स्पॉन्सर है हमारे ड्रेसिंग के, तो ये सिलसिला इसी तरह पूरा रमज़ान जो है वो चलते रहेगा। इसके अलावा और भी स्पॉन्सर्स हैं, हम चाहेंगे कि उनका शुक्रिया अदा करें क्योंकि ज़ाहिर ये पूरी ट्रांसमिशन जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप तमाम लोगों के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं थी। अल-ताहिर क्लिनिक जो कि स्किन केयर और इसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, एक वाहिद नाम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन ट्रीटमेंट और हेयर PRP ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। इसी तरीके से हम अगर बात करें सारा परफ्यूम्स की, तो मुनफरिद परफ्यूम जो है अगर आपको चाहिए तो आपने सारा परफ्यूम को विजिट ज़रूर करना। इसी तरीके से क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन है हमारे साथ। इसी तरीके से हम अगर देखें तो हमारे साथ रिवायत कुकिंग ऑयल माशाल्लाह इनका भी बहुत अच्छा सिलसिला रहा है और ये भी वही वाली बात है, ये तो हमारी शेफ़ आपको बताएंगी बाकी कि क्या सिलसिला है इनका। लेकिन इसके साथ साथ HK मार्केट पॉइंट, आपका बहुत शुक्रिया, ऑनलाइन आप डिलीवर कर रहे हैं, मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ठीक हो गया। और जैसे कि अभी हम स्पॉन्सर से पहले हम एक बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक महीना ऐसा है कि हर शख्स, मैंने कहा, अपने अपने स्टेज पर अपनी अपनी जगहों पर कोशिश करते हैं लोग कि किस तरह से अपना अपना हिस्सा डाल सकें। उसी सिलसिले में हम हमारे स्टूडियो में जितने लोग मौजूद हैं हम चाहेंगे उन सबसे बारी बारी फर्दन आपका तारुफ करवाते रहें। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं अब्दुल्ला एहसन सैयद जो कि चेयरमैन है फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी के, आपको वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर आए हैं आज कीमती वक्त। और अब मेरा ख्याल है आपने रिवायात की बात की थी कुकिंग ऑयल की, तो भाग के हमें जाना चाहिए शेफ के पास। शेफ बहुत देर से इंतजार कर रही हैं कि कुकिंग ऑयल की तो बात कर ली है लेकिन मुझे इन नहीं कर रहे हैं। शेफ को भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। दूसरी सहरी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसी तरह आसान रमज़ान की तरह हमारे सारे रोज़े बहुत अच्छी तरह निकाले। और आपको तो पता है जब रवायत कुकिंग ऑयल हो तो
बरसों की रिवायत और आज का अंदाज जिसमें हम कुकिंग करेंगे। और जब आपको पता है जब कुकिंग करनी हो और जब रिवायत कुकिंग ऑयल हो तो हमें खाने भी इजी बनाने चाहिए जो सहरी के मुताबिक हो। आजकल देखिए ये अब हम डाल रहे हैं इसमें ऑयल और आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की चटनी। हाँ, यही सहरिया में बनती है। टमाटर की चटनी बना रही हैं आप। आपने कल कीमा बनाया था, आज टमाटर की चटनी। ये टमाटर वाली ज्यादातर चीजें बनाती हैं शौक से? नहीं, असल में सहरी में यही आइटम चलते हैं ना, अंडा घोटाला बना दो, पराठा बना दो, आलू का पराठा बना दो, जो सहरी में आइटम चलते हैं हमें वो सिखाने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। और ये हम टमाटर की चटनी थोड़े डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे। ठीक हो गया, आप बस बनाना शुरू करें, हम भाग के दोबारा वापस आपके पास आएंगे। ये मुझे लगता है कोई झटपट रेसिपी होगी। जी गैस की जानिब हम बढ़ेंगे और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त अब्दुल्ला एहसन सैयद जो कि इस वक्त फाउंडेशन अपनी जो है वो रन कर रही है। इनसे ही पूछेंगे ये फाउंडेशन जो है काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं, किस तरीके से ये मैकेनिज्म है और किस तरीके से लोग खास करके रमज़ान मुबारक में भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ईद का फेस्टिवल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे राशन की डोनेशन का सिलसिला है, तो बहुत कुछ जो है वो चल रहा है। तो सर बताइएगा आप अपनी फाउंडेशन के हवाले से कितनी साल से इसमें काम कर रहे हैं? ठीक है जी, फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी पिछले 15 साल से पाकिस्तान के 40 शहरों के अंदर काम कर रही है और इसकी जो पूरी बोर्ड की टीम है वो सारे क्वालिफाइड लोग हैं। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हम लोग सब अपने अपने काम बिजनेस करते हैं या जॉब्स करते हैं और उसके साथ ये वॉलंटियर कैपेसिटी में पिछले 15 साल से हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज सरअंजाम दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम हेल्थ की एक्टिविटीज़ लोगों के साथ करते हैं, हमारे मुफ्त क्लिनिक्स भी होते हैं, ऐसी अद्वियात भी हम फराहम करते हैं। फिर रमज़ान के दिनों के अंदर अफ्तारी है, फिर पूरे नेशन वाइड अफ्तारी होती है, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर एक बड़ा एक मुनफरिद सा हमारे एक इवेंट होता है FFP ईद बाज़ार, जिधर हम फैमिलीज़ को इनवाइट करते हैं और उनको पूरा एक शॉपिंग का माहौल, एक शॉपिंग सेंटर का माहौल क्रिएट करके देते हैं और वहाँ पर उनके टोकन्स होते हैं जो कि समझ लें सॉर्ट ऑफ मनी है और उसके थ्रू वो जो है सारे काउंटर्स पे जाते हैं और वहाँ से जाके अपनी परचेजिंग करते हैं। इसके अलावा भी पूरे साल भर हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वाटर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, स्कूल रिलेटेड, इन्वायरमेंट का हमारा बहुत एक अच्छा एक प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग का। हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जिस तरह की जो अर्बन सिटीज़ हैं उधर ये मसला आता है कि लोगों को मतलब जाहिर सी बात है बहुत पॉपुलर सिटीज़ हैं तो वहाँ पर जो है आप इजीली ग्रो नहीं कर सकते वेजिटेबल्स, तो हम एक प्रोटोटाइप बना के उनको दे रहे हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट कि वो अपने घर पे ही एक छोटी सी बास्केट, जो फ्रूट्स की बास्केट आती हैं हम सबके घरों में आती हैं, उसकी बास्केट के अंदर जो है हम उनको 5 फीट तक का जो है एक प्लांट लगा के दे रहे हैं। उसमें से मिनिमम जो है वो 20 kg जो है वेजिटेबल वो लोग ग्रो कर सकते हैं और अगर कोई अच्छा ग्रो कर सकता है तो उसमें 50 kg भी निकल सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 3 months और उसके बाद फिर वो पूरा प्लांट उसमें से निकाल दें और दूसरा प्लांट ग्रो कर लें, तो वो घर पे ही सस्टेनेबल फार्मिंग। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं, सब आप खुद समझ सकते हैं 15 साल की एक जर्नी है और मैं खुद जब 15 साल का था तो मैंने स्कूल की पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था, लाइक इट वाज 10 रुपीज़ पॉकेट मनी, तो 5 रुपये जो है वो FFP के अंदर हम डोनेट करते थे और 5 रुपये वही स्कूल में स्पेंड हो जाते थे। अच्छा, ये इतना सारा करेज कहाँ से आता है? मतलब कोई आइडियल था से अडेप्टेशन होती है पर्सनालिटी की या खुद से सोचा समझा और स्टार्ट कर दिया? नहीं पता नहीं, 15 साल की उम्र में मैं उस टाइम पे 9th ग्रेड में था और आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी ये मतलब उस टाइम पे कोई अकल होती है कि किस तरीके से कोई एक चीज़ होती है ना, इंसान को कोई चीज़ ऐसी क्लिक करती है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है या खुदा न खास्ता फैमिली में, मोहल्ले में, क्लासरूम में, कि आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में वो एकदम से ड्रास्टिक चेंज ले आता है। तो कोई ऐसी चीज़ आपको याद नहीं आती? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड ही होती हैं, अल्लाह ताला जिससे कराना चाहे वो करा दे। मतलब आई फील ब्लेस्ड कि हम ये पूरा काम कर रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए तो इसमें हम मतलब मैं तो नहीं अपना ये कोई इसमें किरदार समझता हूँ, मतलब इट्स मोस्टली कि अल्लाह ताला हमसे अगर ये काम ले रहा है तो हम इसके लिए बहुत बेशक ऐसा ही, अल्लाह जिनको पसंद करता है फिर वही काम करवाता है। बिल्कुल सही बात है। बचपन में घर में शायद ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि लोगों की मदद हो रही है, घर में होता
था ये सारे, और आज भी होता है, बट शायद वहाँ से हुआ हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। अल्लाह ताला बस करवा दे, और हम सब करते हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में। किसी का काम दिख जाता है, किसी का काम नहीं दिखता, हर कोई कर रहा होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की मुख्तार, उन्होंने कहा तरबियत भी ना बड़ी कि जरूरी होती है। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि करते सभी लोग हैं अपनी अपनी जगह पर अच्छे काम। ये पॉजिटिविटी और ये जो पॉजिटिव अप्रोच है हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, इसकी बहुत कमी हो गई है। बहुत कम हो गई। सारी मुझे लगता है खराबी यहीं से होती है कि हमने ना पॉजिटिव अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, हालात के हिसाब से भी पॉजिटिव सोचना छोड़ दिया है। तो वो जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें होती हैं, वैसा सोचते नहीं है तो अपने आसपास फिर हमें पॉजिटिविटी दिखती भी नहीं है। घर वालों ने तो साथ दिया होगा खूब भरपूर, या डांट पड़ी कि क्या मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे 5 रुपए दे के आ गए। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि पाकिस्तान के माशरे में आपको इकोनॉमिकल फाइट करनी पड़ती है। मेरा बैकग्राउंड मेडिसिन से था। मेडिसिन मैंने ड्रॉप करी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं इस तरह के काम कर सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेडिसिन में पढ़ता, MBBS का मैं स्टूडेंट था, और वहाँ से फिर मैंने स्टॉप करके फिर अकाउंटेंसी की तरफ आया। उसका रीज़न यही था कि अगर मैं मेडिसिन करूं तो आई वुड स्पेंड 10 to 12 years टू बिकम अ कंसल्टेंट, और 12 साल मेरी ज़िंदगी के जो है इसी के अंदर सर्व हो जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फैमिली के सामने ये चीज़ें पिच करना तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बट ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू डू समथिंग सो यू हैव टू डू इट। सो लेकिन अब सारी वो फैमिली और वो खानदान हाँ, अब तो- बड़ा प्रेज करता होगा। हाँ, क्या अच्छा, ये भी ना बात है। ब्लेसिंग्स होती हैं, ये खुदा की तरफ से कहते हैं ना, जिससे अल्लाह लोगों की को तरफ चुना से। जाता है लोगों की ऐसा है। खिदमत के लिए। तो बिल्कुल ये बड़ा सिलसिला होता है। अच्छा, आज थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा क्योंकि रमज़ान का महीना है, सब्र और इस्तकामत की हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जी जनाब, जब ट्रैफिक का रश होता है तो जैसे हमने देखा कि कल भी जो है वो रमज़ान मुबारक के महीने में, क्योंकि पहला रोज़ा था कल और आज बल्कि पहला रोज़ा था, और पहले रोज़े की मुनासिबत से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया, लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में भी नज़र आए, बर्दाश्त नज़र नहीं आ रहा था, सब्र नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि ये रोज़ा जो है वो हमें तलकीन इसी चीज़ की करता है कि हमें सब्र और तहम्मुल के साथ अपने पूरे दिन को गुजारना है, और जैसे कि कुरान करीम में भी इरशाद है कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी जो है वो डिबेट जो है वो की जाए, और सब्र के हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अजीम खान साहब। मैं चाहूँगा 2-4 लफ्ज़ों में कुछ अहादीस और कुरान की रोशनी में कुछ जो है ना वो रोशनी डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। अब सब्र करने वाले कौन हैं? सब्र करने वालों की कितनी अक़साम है? वो है 3 अक़साम। अस्सब्रु अलल इताअ, सब्र इताअत पर, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह बतलाए हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना। इसी के साथ है अस्सब्रु अनिल मासिया, जब भी इंसान देखता है कि वो गुनाह कर रहा है उससे रुक जाना, ये भी सब्र है। तो ये भी सब्र की किस्म में आती है। तीसरी किस्म है अस्सब्रु अलल इज़ा, कोई इंसान आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, जिस तरह अभी आपने मिसाल पेश की, तो इंसान उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर बहुत बड़े इनामात रखे हैं जन्नतुल फिरदौस में। तो यही कि इंसान को सब्र करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसमें जो है ना ताबन होता है, साथ होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और आप गुजारिश करेंगे सादिया मुदस्सिर से कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा राह शिकस्त पा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, और मेरी
चलो कि वो रास्ता कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या है तुझे खबर शहीनों है तुझे खबर शहीनों मेरी वजह राहत क़ल्बो जान मेरी वजह राहत क़ल्बो जान ना तेरे सिवा कोई और था और न तेरे सिवा कोई और है, मैं बहक सकूं ये मजाल क्या। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आसान रमज़ान में हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन में इस प्रोग्राम को जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक टू जस्ट शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और जनाब ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम लोगों का जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ ताउन किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि सबलाइम ट्रेंड्स जो कि एक ऐसा ब्रांड है मुनफरिद जो कि कराची में इस वक्त काम कर रहा है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया हुआ। इसी तरीके से सारा परफ्यूम्स आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से HK मार्केट पॉइंट आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से क्राउन फूड आपका भी बहुत शुक्रिया। रिवायत कुकिंग ऑयल आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हबीब कलेक्शन जो कि ख़ास करके अपने एक मुनफरिद मर्दाना कपड़ों के लिए मशहूर है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन करें। अल-ताहिर क्लिनिक, अगर आपको किसी भी किस्म की स्किन का कोई प्रॉब्लम है या आपको हेयर ट्रीटमेंट कुछ करवानी है तो आपने अल-ताहिर का नाम ज़रूर याद रखना है। अल-ताहिर जो कि एक ऐसा वाहिद इदारा है जो कि स्किन ट्रीटमेंट भी कर रहा है, उसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर भी है। और जनाब जब रिवायत कुकिंग ऑयल की बात आती है तो किचन मुझे बहुत जल्दी याद आ जाता है। मेरी साथी एंकर इस वक्त मौजूद हैं किचन में और इसके साथ साथ मेरी साथी शेफ़ वजिया इस वक्त मौजूद हैं किचन में। मैं चाहूँगा कि उनकी जानिब बढ़े और कैसी खुशबू आ रही है, यहाँ तक पूरी स्टूडियो में खुशबू जो है वो महक रही है। तो ज़रा मुझे बताइएगा मेरी साथी एंकर, अगर आप मुझे सुन रही हैं, कि किस तरीके से खुशबू आ रही है यहाँ पे। मुझे इतनी ऐसी खुशबू आ रही थी कि मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। और चूंकि मैं कल आपके हाथ का कीमा पराठा खा चुकी हूँ तो मैंने सोचा आज जरा करीब से जाके देखूं कुकिंग में क्या क्या कुछ हो रहा है और ये बना भी रही है या नहीं। हाँ, मैं हाथ लगा दूंगी थोड़ा सा और अगर ये बहुत अच्छा बना तो फिर मैं ये क्रेडिट भी ले लूंगी कि मैंने हाथ लगाया था। हाँ, ये ठीक है ना। आज चलिए अभी आप मुझे बताना शुरू करिए कि ये किस स्टेज पे पहुंच गई है। ये हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत आसान सी रेसिपी बनाते हैं क्योंकि बरसों की रिवायत और आज का अंदाज हमें लाना है। तो इसमें हमने टमाटर की चटनी नॉर्मल बनाई है, हमने कुछ नहीं किया। ऑयल डाला है रिवायत कुकिंग ऑयल, वो तो लाजमी डलना ही है। फिर हमने प्याज नरम करिए, जब वाइट हो गई, कलर चेंज हो गया, हमने टमाटर डाल के गला लिए। मसालों में सिर्फ नमक और लाल मिर्च डली है, ठीक है। अब ये करने के बाद ये देखिए टमाटर गल गए, भुन गए। शेफ मुझे यहाँ अंडे भी नजर आ रहे हैं जिनका जिक्र आपने नहीं किया था बहुत देर से। हाँ, ये अंडे कहाँ से, ये क्या हो रहा है? ये देखिए मैं इसमें पहले हरी मिर्ची ऐड करती हूँ। अच्छा, मैंने जो इसमें डाला है वो जरा सा पहले जीरा डाला था, ओके। फिर मैंने साथ प्याज के फ्राई किया था क्योंकि थोड़ा चेंज भी तो करना है ना, नॉर्मल टमाटर की चटनी बनती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अंडे हम सजाएंगे। सजाएंगे? अंडा घोटाला बनता है वो मिक्स हो जाता है। इसमें अब देखिए हम यूं डाल देंगे ऊपर से, ठीक है। ये तोड़ेंगे नहीं इसको? नहीं, अच्छा, इसको हम यूं ही पकाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा। अब हम इसमें थोड़ी सी ये कुटी हुई मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे ताकि थोड़ी डेकोरेशन हो जाए। ये तो बड़ा डिफरेंट हो गया। हाँ, अभी हम इसको यूं पकने छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट में ये अंडे देखिए पकना शुरू होगा। ये मतलब कोई डिफरेंट स्टाइल का जो है ना हाफ फ्राई एग जो हम बनाते हैं, ये इस चटनी के ऊपर बना रही हैं जी। देखिए ना, शेफ कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये रिवायत कुकिंग ऑयल कल पता चला इसके ऊपर कीमा रखा हो। ये कुछ मुनफरिद अंदाज है जो आपने इसी का इंतखाब किया है? ये तो फिर शेफ बताएंगे। देखिए मैं देखिए पकाने रिवायत हो तो आपको पता है भरसों की रिवायत है और आज का अंदाज है। तो रिवायतों में तो टमाटर की चटनी शहरियों में बनती है ना सबके, अंडा घोटाला भी बनता है। तो हमने उसमें नया अंदाज लगाया सिर्फ आज का।
क्या वो जो अंडा घोटाला है उसमें अंडा जो है उसको घोटाला नहीं हो रहा है। घोटाला नहीं करा, साबुत रखा है, साबुत रखा है। तमीज से यूं उठा के यूं खाया जाएगा। अच्छा, हालांकि खाते प्रेजेंटेशन वक्त कितनी इसकी ज्यादा तमीज़ नहीं जरूरी रही। होती है? प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है क्योंकि पहले अरे हमारी बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये आंखें तो। खाती हैं। हम कुछ भी, हम उधर कपड़े लेने जाएं, हम शादी में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बुफे में, कहीं भी हम जाएं तो हम पहले देखते हैं खाना कौन सा अच्छा लग रहा है। क्या बात है। जिसकी शक्ल अच्छी लगती है हम वो ही खाते हैं। तो जबरदस्त। खाने को देखने, प्रेजेंटेशन बहुत होनी चाहिए, कलर इसके सही होने चाहिए, ये ना हो कि ज्यादा भुन भुन के हमने काला कर काला दिया। कर दिया। एक कुकिंग टाइम होता है वो करें। अब ये देखें पक रहा है, कैसा लग रहा है बताएं ना। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, मुझे मेरे लिए बड़ी कोई डिफरेंट चीज़ है ये, क्योंकि बिल्कुल साबुत अंडा इसमें रखा है। मुझे हैरानगी भी हो रही है, ये टूट क्यों नहीं रहा? मैं चम्मच मारूंगी तो टूटेगा ना। अब मैं इसे हल्की आंच पे ही पका रही हूँ, इसलिए नहीं टूट रहा। अब सही मैं है। इसमें चम्मच चलाऊंगी टूट जाएगा, अब जब इसको खाएंगे तब तो शायद इसने टूटना ही है। टूटना ही है। तो फिर ये क्या बात हुई? ये मुझे कोई ये समझ नहीं आई कुछ। ये समझ, देखो भाई, अच्छा, क्या ये इसे हम क्या स्पून के साथ खाएंगे या इसके साथ स्पून कुछ के और साथ भी? रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं। इसी तरह की एक डिश मैं आपको बना के दिखाऊंगी कीमे के साथ, जिसमें अंडे होते हैं, वो अरबी डिश है। अच्छा, यानी उसमें अंडा भी होगा, टमाटर की चटनी भी होगी और उसमें कीमा भी होगा। हाँ, ऐसे mix चटनी होगा। एक दिन कीमा बनाएंगे, एक दिन चटनी बनाएंगे, एक दिन दोनों को कीमा अगले बनाएंगे। दिन मिक्स कर क्या देंगे। बात है। जबरदस्त। नहीं, दोनों को अगले दिन मिक्स कर देंगे, आसानी करेंगे ना। हाँ नहीं, बेहतरीन हो गया। वैसे ये बनी किसके लिए? आप इसको पराठे से ही खाएंगे या रोटी से ही खाएंगे? होता है ना कुछ चीजें किसी चीज के लिए बड़ी मखसूस होती है कि आपको देखिए इसी से बहुत खाना से है। लोग, जैसे मुख्तार पराठा नहीं खाएगा, ये रोटी ही खाएगा। तो मुझे तो पराठे से अच्छा लगता है ये, जबरदस्त। लच्छे वाले पराठे हो, और रोटी से भी खा सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मल एक तरीके ये कढ़ाई टाइप ही है। सही, बस बिल्कुल क्या बात है। मतलब ये जो सहरी होती है, सहरी में इस तरह की रिवायात बरकरार जो है वो आप ये जैसे देखिए लोगों ने अंडे रखी पक हुई है। गए, जबरदस्त, बेहतरीन। अब क्या कहीं से कच्चे नहीं लग रहे या लग रहे? बेहतरीन ही, मतलब मुझे तो बड़ी कोई जबरदस्त और बड़ी यूनिक और डिफरेंट सी ये कोई डिश है। और अब इसका नाम क्या है? चटनी तो नहीं हुआ ये देखें, जब क्या है ये? बरसों की रिवायत है हाँ। और आज का अंदाज है, तो ये टमाटर की चटनी पुरानी है और अंडे नए हैं। क्या बात है। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। चले, टमाटर की चटनी विद क्या कहें इसको? टमाटर की चटनी विद अंडा। क्या बात। ये इस डिश का नाम है जो अभी अभी इन्वेंट किया गया है, हमने यहीं खड़े होकर उसको इन्वेंट किया है। जबरदस्त। मतलब ये खवातीन जो है वो घरों में भी इसी तरीके से नई ये देखिए। रिवायात के साथ जो है वो खाना बनाती रहती हैं और मुख्तलिफ तरीके के नाम भी रखना शुरू कर देती हैं। क्या ही बात है भाई, जबरदस्त। जबरदस्त। इसका नाम हम रख देते ना, क्या? अरसला की टमाटर की चटनी। ये भी सही है। कैसा ठीक हो है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और जी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद अब्दुल्ला एहसन सैयद मौजूद हैं, जो कि फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी के जो हैं वो चेयरमैन हैं। उनसे भी कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। ज़ाहिर है ये खाने पीने का सिलसिला भी जारी रहेगा, साथ में गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। आप लोग हमारे साथ ही रहें। बिल्कुल जी अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा, ख़ास करके ज़ाहिर आपने भी ओवरऑल हमें बताया कि बचपन से इस तरीके से ख्वाहिशात थी और फिर इस तरीके से हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ख़ास करके अब जो कंडीशन पाकिस्तान की देख रहे हैं, जिस तरीके से जो लोग हम देख रहे हैं कि जी काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि निचले दर्जे पर आ चुके हैं। ख़ास करके अगर हम देखें भूख, अफलास देखें, तालीम या नाख्वानगी का देख लें सिलसिला, तो ऐसे में आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान का जो सूरत हाल अभी करंट सूरत हाल है, वो उसकी चंद वजूहात है जो मैं उसको इकोनॉमिकल एनालिसिस से भी हम उसको, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में देखते रहते हैं और एनजीओ फील्ड के अंदर भी देखते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमेशा ये चीज़ रही है 70-75 सालों के अंदर कि हमने कभी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम नहीं किया, हमने हमेशा शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया। तो जो आज जितना बड़ा फुकदान, वो कहते हैं ना बबल फट जाता है, तो पाकिस्तान में अब वो बबल फट गया है कि आप कितनी चीज़ें बाहर से यूटिलाइज़ करेंगे। पाकिस्तान की कोई अपनी चीज़ें नहीं हैं, तो उसकी सारी यूटिलाइजेशन के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफएफपी जो सस्टेनेबल इनकम के ऊपर काम कर रहा है, हमारा एक प्रोग्राम है बेहतर मुस्तकबिल के नाम से। उसमें हम लोग डिफरेंट जो इस तरह के बेनिफिशरीज़ होते हैं या कोई भी अपना एक स्मॉल बिजनेस यूनिट फॉर्म करना चाहता है, सॉर्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग,
वी डोंट चार्ज एनी इंटरेस्ट, लेकिन ऑब्वियसली जितनी हम उनको जो भी इमदाद Facilitate देते कर रहे हैं हैं, आप लोग। फैसिलिटेट करते हैं, उसके एक टाइम पीरियड होता है 2 साल या 1 साल, उसके अंदर उसको वो पेमेंट रिटर्न करनी होती है और देन अगेन वो साइकिल चलती रहती है। और अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि सस्टेनेबल इनकम जनरेशन होती है ग्रेट। अराउंड मतलब इकोनॉमिक साइकिल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट के हवाले से जो हम काम कर अच्छा, रहे हैं। ये रीग्रो और रीसाइकिल 2 चीजें होती हैं। जी। रिसाइकिल करना और रीग्रो करना, जैसे आपने प्लांट के हवाले से बताया, इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि जो हमारी पाकिस्तान में लोग रहते हैं जब वो इस बात को सुनेंगे और अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनी तौर पे वो बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आप बाहर से सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली वो 3-4 दिन पुरानी होती है, उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। आई डोंट हैव एनी एस्टिमेट अबाउट इट, बट आप जो अपनी सब्ज़ी घर में ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक तो फ्रेश भी है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि वो बहुत आपको चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान में अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आपकी तकरीबन 80-90% पॉपुलेशन बिलो बेल्ट आ चुकी है जिसके पास रोज़ाना के खाने के लिए पैसे नहीं है। तो 25 करोड़ की आबादी के अंदर आप ये सोचें तो सही कि रेवोल्यूशनरी चेंज होगा अगर लोग अपने घरों में खुद अपना खाना उगाना शुरू कर दें, और वो फ्रेश भी होगा, हेल्दी भी होगा। हम हेल्थ साइकिल के अंदर भी ऊपर चले जाएंगे। ऑब्वियसली जब कोई इंसान या पूरी पॉपुलेशन हेल्दी होती है तो वो वैसे ही इम्पैक्ट्स भी क्रिएट करती है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी क्रिएट करती है और मुल्क को भी मफाद प्रोवाइड करती है। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ करेंटली अभी क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। इसी तरीके से आपने बोला ईद बाज़ार भी एक लग रहा होता है, तो इस बार क्या क्या कुछ पिछले साल से क्या चेंजेस आई हैं? इस साल देखें, इस साल जो है ना काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो गई। ठीक। चूँकि NGOs के लिए या जो फलाही इदारे हैं उनके पास डोनेशन आती है जब लोग कारोबार करते हैं। एग्जैक्टली। इस दफ़ा कारोबार और आपकी जो टैक्स की शरह है वो इतनी बढ़ गई है, आपका देन अगेन सूद की जो शरह है वो इतनी बढ़ गई है, तो लोग कारोबार इतनी आसानी से कर नहीं पा रहे हैं। तो जब वो कारोबार नहीं कर पा रहे हैं तो जो फलाही इदारे हैं उनके पास उस हिसाब से डोनेशंस नहीं आ रही, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं इस इंडस्ट्री में इस दफ़ा। और तभी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नियत इंसान कर ले तो अल्लाह मियाँ जो है वो मंजिल आसान कर ही देता है। Exactly. और जो कहते हैं ना कश्ती जो है वो उसको पार लगा ही देता है। ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और बिल्कुल जी, ज़ाहरी मेरे साथ जुनैद साहब मौजूद हैं और अनाथ ख्वां मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अरसला जो है वो हमें किचन में नज़र आ रही हैं बीवी, और मुझे लगता है कि शायद सहरी के जो एक कहते हैं ना कि जो रिवायत है वो तो बरकरार है ही, लेकिन इसके साथ साथ इतना झटपट तरीके से जो ये रेसिपी तैयार हुई है, कितना वक्त लगा है इसको तैयार होने में? ये तो फटाफट इन्होंने तैयार कर दिया है, इसलिए। और मेरा बड़ा दिल लग रहा है किचन में, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा वहाँ आने का। ये वाली जगह ज़्यादा अच्छी है मुख्तार, तो खाना भी मिलेगा बाद में। चलिए जी, कहाँ तक पहुँच गई? ये हमारी रेडी है, बस इसको मैं निकालने का तरीका बताऊंगी ताकि किसी से अंडा टूटे ना, ताकि अगर जैसे इसमें है ना वैसे ही मिले सबको खाने। गुड। ठीक है। सबसे आखिर में आप इसको रख देंगे? लेकिन ये हम किसी और चम्मच से नहीं, इस तरह फैले हुए चम्मच से निकालेंगे, ठीक है, ताकि ये देखिए पूरा उड़ गया। वाओ, ठीक है, सब आ गया। अच्छा, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि निकालते वक्त तो ये गड़बड़ हो जाएगी मामला। हो गई, ये निकल गया, बता लिया आपने। बचा लिया। पर नहीं तो अरसला मुझे अभी वैसे ही बोल रही थी निकल जाएगा, निकल जाएगा। मुझे तो, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कह रही थी कि ये टूटने वाला है और जब हम निकालेंगे तब टूट जाएगा। लेकिन आपने बड़े ही कुछ जबरदस्त, ज़ाहिर है शेफ आपका काम है, बिल्कुल। जिसका काम उसी को साजे। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसको? अब ये देखिए कैसा लग रहा है, जबरदस्त। हमारा कैमरा दिखा रहे हैं, साफ देख रहे हैं मुख्तार आप, क्या जबरदस्त तरीके से जो है ना, जरा सा भी अंडों को इधर से उधर नहीं होने दिया उन्होंने। चटनी ने जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं किया अंडों को। ये देखिए कितने आराम से बन गया है। जबरदस्त। और बिल्कुल बिल्कुल पूरे पूरे अंडे, कोई भी बंदा सहरी में इसको एग खाने का शौक हो ना, वो आराम से पूरा अंडा लेके चटनी के साथ खा सकता है। बिल्कुल अच्छा, जी। ये भी है ना, कुछ लोगों की फरमाइश होती है कि उन्होंने सिर्फ एग खाना है और इस तरह का खाना है, कुछ लोग इन्होंने कहा एक साथ ही। बिल्कुल, और बहुत से घरों में तो सिर्फ ज़्यादातर कहते हैं आप आमलेट बना दो, अंडा घोटाला बना दो,
या इसी तरह हम अंडे पेश कर दो फ्राई करके। बहुत से लोगों को सिर्फ अंडे खाने का बहुत शौक होता है सहरी। क्या बात है, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। शेफ हमारे साथ मौजूद थे और इतनी अच्छी रेसिपी उन्होंने बताई है। अच्छा जी, स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर्स हमारे इस वक्त चल रहे होंगे जहां आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे मेहमान बनना, अगर आप चाहते हैं, अगर आपने कोई नात ख्वाह है, अगर आप चाहते हैं किसी भी किस्म की प्रमोशन करवाना, तो आपने हमारे स्क्रीन पे जो नंबर इस वक्त आ रहे हैं आप इस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अभी हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हमारे साथ है मुख्तार अहमद। बिल्कुल जी, और ऐसे सिलसिला मुख्तार, जारी मुझे इस वक्त बहुत जज्बाती सी हो रही हूँ कि मुझे अपनी डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी थी। मुझे लगा शायद कुछ कम तारीफ़ की है मैंने, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपनी डिज़ाइनर से। ड्रेसेस इनके बहुत प्यारे हैं। मैं सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल की बात कर रही हूँ। आप जाइए इंस्टाग्राम पर उनके पेज को सर्च आउट कीजिए, बहुत नाइस कलेक्शन है। सिर्फ कपड़ा नहीं, कट भी, स्टाइलिंग भी, और जैसा कि ट्रेडिशनल कपड़े हमें चाहिए होते हैं, जो हमारा असल है, जो हमें शादियों में चाहिए होता है, इस तरह की वो वाली कलेक्शन इनके पास बहुत है। सादिया जो है ना, मेरी इस जुमले को सुन के मुस्कुराई हैं, वो समझ पाई हैं ये कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। है ना सादिया? आप समझी है ना कि हमें बड़े बड़े दुपट्टे और ऐसे काम वाले ट्रेडिशनल कपड़े अच्छे लगते हैं। ईद पे और शादियों में भी हमें ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं। आपने भी जाके जरूर देखना है इसको, ठीक है? बिल्कुल जी। अब आप और कुछ ज़ाहिरी कहना चाह रहे के हैं? ब्रांड के हवाले से आपको बताएंगे, खास करके ज़ाहिरी जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। जिसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अल-ताहिर जो क्लिनिक है, जिनके पास स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, इसके साथ साथ PRP और हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, एक प्रॉपरली जो है वो DHA ब्रांच भी इनकी है। गुलशन में भी एक ब्रांच मौजूद है। आप अगर आपको हेयर फॉल है, अगर आप गंजपन का शिकार हैं, अगर आपको किसी किस्म की एक्नी है, स्किन जो है वो 2 टोन हो रही है, या किसी भी किस्म की कोई भी जल्दी बीमारी है, तो आप इनसे राबता करें और कुछ ही वक्त में वो आपकी ट्रीटमेंट करके आपको बहुत अच्छा कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आज जो मैंने वार्डरोब पहना हुआ वो भी हबीब कलेक्शन का ही है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप रेगुलर बेसिस पे हमें एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो स्क्रीन पे पेश करते हैं, और हमारी स्क्रीन आपकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से अगर बात करें हम HK मार्केट पॉइंट की, जो कि ऑनलाइन अपनी सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आपने ताउन किया है। क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया है। रिवायत कुकिंग ऑयल, आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में मौतर करने के लिए, खास करके एनवायरनमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपकी एक कहते हैं कि इंसान की अपनी फ्रेगरेंस होती है, तो जी सारा परफ्यूम्स एक वाहिद ऐसा नाम है जो कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप खास करके हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बिल्कुल जी आगे भी बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं चाह रही थी, मैं हर इस प्रोग्राम में चाहती हूँ सबसे सबकी फेवरेट सहरी जरूर पूछूं। क्या बात है कि सबको कौन कौन सा सहरी में क्या क्या लोग शौक से खाते हैं। हम पहले अपने जो मेहमान है अब्दुल्ला साहब, आपसे पूछेंगे क्या फेवरेट आपकी सहरी है, कि ये चाहिए वरना मुझे नहीं मजा आ रहा, मैं नहीं खा रही है। नहीं, हमारी जो सहरियाँ होती हैं वो रोड पे ही हो जाती हैं ऑलमोस्ट। हाँ। तो हमें तो चाय पराठा कुछ भी इस तरह का मिल जाए। फिर भी होता है ना कि मतलब कुछ लोग, जैसे मैं पराठा लवर हूँ, अब ये रोटी खाने वाले, तो होता है नहीं हमने जी पराठा खाना है, कोई कहता है रोटी, इस तरह से कुछ तो फेवरेट होगा। पराठा। सादिया क्या खाती है? सहरी में कुछ भी हो, मगर योगर्ट में दही परमानेंट है। अच्छा, हाँ ये बात ज़बरदस्त हो गई है सादिया। आप जो खाती हैं वो आवाज़ लोगों तक गई नहीं है, क्योंकि माइक नहीं है ना आपके पास, तो माइक ले सकती हैं आप। हम क्या समझ ही नहीं आया किसी को, क्या दही खाती है। जब हुस्न की बात आती है तो वो लाइव एक टेलीविजन का जो हुस्न है वो यही होता है। हाँ। कि जी सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता है और माइक आगे पीछे मूव हो रहे होते हैं। जी देखिए सादिया, याद रखें आप कि आपको माइक में जवाब नहीं है। अब बताएं आप क्या खाती हैं? मैं सहरी में कुछ भी हो, मगर यही दही परमानेंट है। दही जरूर है। अच्छा, क्या लगता है आपको, दही से प्यास नहीं लगती? अम्मी ने बताया था। नहीं, मतलब ऐसा बचपन से है तो अभी भी वही होता है। कुछ फेवरेट हो गई है। अच्छा, एक और हमारे साथ जो मेहमान बैठे, माइक नहीं बताना पड़ेगा मुश्तबा आपको कि आप सहरी क्या जो वालिदा बनाती है वो खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसे बच्चे इतना शरीफ सा यार, ऐसे क्या बच्चे बच्चे बड़े हैं आजकल ऐसे बच्चे नहीं। आजकल फरमाइशें होती है पहले से बच्चों की कि हम कल रोज़ा रखेंगे तो हमारी डिमांड है कि कल हमें या आज हमें सहरी में ये सब कुछ खाना है। सही है, सही है। और इधर भी मैं चाहूँगा कि आप भी जुनैद भाई बताएं कि ज़ाहिरी सहरी एक होता है, एहतमाम होता है लोगों का, और पहले तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता था, दस्तरखान बिछाए जाते थे। आप क्या समझते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है? मैं भी कुछ थोड़ा बहुत हम अपनी फैमिली के साथ हम एहतमाम करते हैं। पराठे के साथ कोई सालन हो गया, और साथ ही हम मिल्क शेक लाजमी जो है हम उसका एहतमाम करते हैं, ताकि दिन भर जो है कोई थकावट का शिकार हो, इबादत अच्छी अंदाज में कर सकें। ये बेहतरीन बात है, मिल्क शेक क्या सही है ना ये। अच्छा,
बिल्कुल जी, ऐसे ही सिलसिला है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो वॉलंटियर हैं वो ज़रा गिफ्ट हम तक पहुँचाएं, क्योंकि ज़ाहिर है मेहमान जो ख़ास हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं और मेहमान ख़ास की जानिब जो है वो कैमरा मुझे लगता है कि बढ़ा दिया जाए ताकि गिफ्ट हमारे तक मौसूल हो जाएँ और हम जो है वो ज़ाहिर है डिलीवर कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही सिलसिला। हाँ बिल्कुल, लेकिन गिफ्ट हम तक आएंगे कैसे, ये होता है वॉलंटियर जो है ना। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर अब आखिरी कुछ लम्हात हैं, कुछ जो है वो सेकंड्स रह गए। मैं चाहूँगा आपसे कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर में हमारी ऑडियंस को और ख़ास करके जो व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, रमज़ान एक बाबरकत महीना है और इसके अंदर हम सबकी ये कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा नेकियां हम सब बटोर सकें उतनी बटोरें। तो हम लोग भी FFP एक बहुत अच्छा काम कर रही है नेशन वाइड, तो हमारे साथ आप वॉलंटियर करें, हमें डोनेट करें, इवन इन काइंड डोनेशंस अगर आपने करनी है तो आप वो करें। और अगर किसी को ज़रूरत है फॉर इंस्टेंस राशन की तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन एंड हमारी जो टीम है वो आपसे रब्ता करेगी और उनके घर तक डोर स्टेप तक राशन भी पहुंचाएगी। तो जितना हो सकता है आप हम लोग को सपोर्ट करें ताकि हम पूरे मुल्क भर में 40 से ज़ायद शहरों के अंदर आवाम को सपोर्ट कर सकें। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, ऐसा ही है सिलसिला और बिल्कुल जी ये जो गिफ्ट्स हैं वो मेरे हाथ में जो है वो हमारे वॉलंटियर्स पहुंचा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि ये गिफ्ट और रिवायत कुकिंग ऑयल की जानिब से भी जो गिफ्ट था मैं चाहता हूँ कि सारे आप प्लीज़ आइएगा और मैं चाहूँगा कि इसको अच्छी तरीके से आप रिसीव कर लें। ये सारास की जानिब से आपके लिए परफ्यूम गिफ्ट में है, HK पॉइंट्स की जानिब से एक वो है गिफ्ट है, इसी तरीके से हबीब कलेक्शन की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है। और मैं चाहूँगा कि ख़ास करके जब मैं इधर मौजूद हूँ तो एक मिनट, बिल्कुल लाइव का जो हुस्न है वो यही है कि आपकी सारी चीज़ें जो है नज़र आ रही थी और ये रिवायत कुकिंग ऑयल की जानिब से भी गिफ्ट जो है वो जाएगा हमारे भाई के साथ और ये भी आपके लिए है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल जी। और नाजरीन यहाँ वक्त हो गया, कितनी जल्दी पता ही नहीं चला। वैसे शुरू जब हम नहीं करते हैं प्रोग्राम जब तक तो लग रहा होता है पता नहीं कितना लंबा टाइम है और किस तरह से प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, लेकिन जब हम इख्तिताम की तरफ जाने लगते हैं तो लगता है कि ये वक्त तो यूं गुजर गया। और अच्छे वक्त का यही हुस्न होता है कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जितने मेहमान आने ग्रामी रहे। सादिया आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम में आकर चार चांद लगाए। और यहाँ पर लेंगे इजाज़त मुख्तार। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह तीसरी सहरी में जो है हम दोबारा आप लोगों से जारी कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात दोबारा होगी। और बिल्कुल जी जाते जाते आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एहसन साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और गुजारिश करेंगे सादिया आपका भी बहुत शुक्रिया और मुश्तबा कादिर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मौजूद थे और जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक नात जो है ना वो सुना दी जाए। बुला लो फिर मुझे मदीने में बुला लो फिर मुझे